मैं रवि कुमार आपके अपने ही चैनल आर के वर्मा क्लासेस 1.0 पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 में हुए पेपर जो कि 29 अप्रैल को हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा है कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन में देखें तो हमें दिया गया है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है। तो हमने आपको बताया था कि इन्होंने कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 240 रुपये है। और वही 240 रुपये क्या है, 20% हमें लाभ मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर आपका 240। अंतर होता क्या है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा 20% लाभ होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 240 रुपये आपका आएगा वो क्या आएगा, हमारा 20% का लाभ आएगा। तो हम कह रहे हैं ठीक है, 20% किसके बराबर हो गया आपका, 240 रुपये का। 20% कितने का होगा, 240। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं कि यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। तो अगर कोई भी सामान हम खरीद के लाते हैं और उतने में ही बेचते हैं तो हम कहते हैं कि हमने 100% उस सामान का दाम लिया। और अगर हमें 20% लाभ चाहिए तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो जितने का लाए हैं उसका 120% पे बेचना पड़ेगा, तब हमें 20% का लाभ होगा। तो बहुत सिंपल सवाल था। आपको 20% का मान पता है 240 है। अगर इसको 120% बनाएं तो हम कह रहे हैं इधर 6 का गुणा कर दीजिए तो 6 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, 120% हो गया। अगर 6 का गुणा इधर किए हैं तो गुणा इधर भी 6 का कर दीजिए तो 6 शून्य शून्य, 6 चौक 24, 2, 6 दूना 12, 2 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1440। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने गलती क्या किया होगा, फार्मूले के द्वारा सवाल लगाए होंगे और लगाते समय उनका आया होगा क्रय मूल्य 1200 रुपये, जो कि वही और उसी पर उन्होंने टिक कर दिया होगा। तो थोड़ा ध्यान देते हुए सवाल को सॉल्व करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक पानी की टंकी की लंबाई कितनी है, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यदि टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। ध्यान दीजिए, लंबाई कितना दे रखा है, 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई हमें 9 मीटर दिया गया है। इन्होंने कहा 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। अगर हम कह रहे हैं 6 मीटर तक भरा हुआ है, कहाँ तक भरा हुआ है, 6 मीटर तक, तो अगर बताइए तो खाली कितना है। तो ऊंचाई में अगर देखा जाए तो खाली भाग की ऊंचाई, तो खाली भाग बराबर हो जाएगा, चलिए हम कह रहे हैं 9 मीटर ऊंचाई है और 9 मीटर में 6 मीटर आपका भरा हुआ है, तो खाली कितना है, तो 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3, 3/9। और इसी को अगर छोटे में बनाए तो 3 से भाग जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। तो यानी कि खाली भाग आपका कितना हो जाएगा, 1/3, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका, दूसरा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक हाल के फर्श जिसकी बीमा 12 मीटर और 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएं 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड है। तो हम जानते हैं कि टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हमने हमेशा बताया है कि टाइलों
टाइलों की संख्या बराबर होगा, टाइलों की संख्या बराबर होगा किसके, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। देखिए इन तरह के सवालों में समस्या क्या होती है, यूनिट अलग अलग दिया रहता है, तो अगर आप यूनिट को बराबर नहीं करते हैं तो सवाल हमेशा गलत हो जाएगा। तो देखा जाए तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो फर्श का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम देखें तो आपका जो फर्श का बीमा दिया गया वो मीटर में दिया गया है और यहाँ पे चीज़ें किस में है, सेंटीमीटर में। तो ऐसा करते हैं जो बीमा रखेंगे उसको भी हम सेंटीमीटर में ही रख दें। तो 12 मीटर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई आपका 10 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 हो जाएगा। चलिए टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 10 गुणे 8, ये सेंटीमीटर में पहले से है तो 10 गुणे 8 लिख सकते हैं। तो हमने कहा देखा जाए तो 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 0 से ये 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत, और 2 से 15 कटा तो आया कि ना, 15 का 1000 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 15000। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। सवाल बहुत ही अच्छा पूछा गया था। अगला देखें, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि विक्रेता कुर्सी को 15% पे बेचता तो उसको जितना मिलता, और अब क्या कर रहा है, 8% लाभ पर बेच रहा है, जबकि बेचना चाहिए था 15 पे, बेच कितने पे रहा है, 8% पे, तो उसको जो पैसा मिलता था पहले उससे 56 रुपया कम मिलता है। तो अगर आप ध्यान दें तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि 15%, चलिए हम कह रहे हैं ये परसेंटेज में है, कह रहे हैं 15% पहले बेचता था, अब क्या कर रहा है, 8% पे बेच रहा है। तो कितने परसेंट की कमी किया इन्होंने, हम कह रहे हैं 7% का। अगर 7% का कमी किया तो पैसा कितना कम हुआ, 56, कितना कम हुआ, 56 रुपये। कोई दिक्कत, हमने कहा अगर 56 रुपये कम हुए तो 1% का दाम निकाल लीजिए। तो हम निकालते हैं, 7 एकम 7 और 7 4 7 8 है 56, तो यानी कि 1% का दाम कितना हो जाएगा, 8 रुपये। तो इन्होंने कहा कि कुर्सी का मूल्य है, तो कुर्सी का मूल्य है, तो जब कुर्सी का मूल्य हमसे पूछा जाए तो कुर्सी का मूल्य कितना होगा, उसके क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं 1% अगर आपका 8 रुपया है तो 100% कितना होगा, तो हमने 1 में 100 का गुणा किया तो 8 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये। और आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारा क्या दिया गया है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी कि इनका कहना है कि मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर, और कितने की चाल से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर सुरंग से निकलने में लगा समय ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, तो हमें जब कहा गया, इन्होंने कहा कि समय ज्ञात करिए, तो हमने ये देखा कि समय जो भी दे रखा है किस में दे रखा है, मिनट में।
तो यानी कि जो भी समय हमें निकालना है उसको किस में रहना चाहिए, मिनट में रहना चाहिए। तो करते क्या है, तो हमने डायरेक्टली इसका फार्मूला ही है कि समय बराबर जो होगा वो क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है। समय किसके बराबर होती है, दूरी बट्टे चाल। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर हमें सुरंग पार करना है तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि 2 किलोमीटर सुरंग तो पार करना ही है। तो केवल और केवल 2 किलोमीटर हमें नहीं चलना होगा, सुरंग को पूरा पार करने के लिए 2 किलोमीटर सुरंग का चलना होगा और 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है तो उसको भी चलना होगा। तो यानी कि हमारा जो पूरा दूरी हो जाएगा तो आपका 1 किलोमीटर मालगाड़ी की लंबाई और 2 किलोमीटर सुरंग की लंबाई, ये हो जाएगी। चाल आपका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटों को घंटे में चेंज करना है, किलोमीटर मिनट में। तो हमने कहा कि 1 घंटा आपका ऐसा आएगा, तो यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/45। और अगर 1 घंटे को मिनट में चेंज किया जाए तो कितने से गुणा करना पड़ता है, 60 से। तो यानी कि नीचे 60 हो जाएगा और यही 60 चला जाएगा ऊपर, तो 3 × 60/45 हो जाएगा। तो अगर ध्यान दें तो 15 से ये कटेगा, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर सीधे कितना आ गया, 4 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। इन्होंने कहा कि 5555 को लिखा जाता है। तो हमने बताया था कि जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे तो आप क्या करिएगा, जल्दीबाजी में काम मत करिएगा। करिएगा क्या, जगह बना लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक गया। तो इन्होंने बताया 5000, तो यहाँ पे लिखिए। 500 लिखा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 500। 55 कहा गया है तो 55, 2 ही स्थान बचते हैं। तो ये ऑप्शन किसका मिल रहा है, डी का। तो ये आपका आंसर होगा। अगली संख्या, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, कह रहे हैं सभी अंकों 9, 7, 0 और 4 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या बताइए। तो हमने कहा ठीक है, 4 अंक की बड़ी संख्या इससे क्या बन सकती है। तो बड़ी संख्या बनाने का मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर से लिखिए। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9, उससे छोटा 7, उससे छोटा 4 है और सबसे छोटा क्या है, 4 होगा, 0 होगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। इन्होंने कहा कि छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो इसी से बनने वाली छोटी संख्या बताइए। तो जनरली देखा जाए तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा अंक लिखते रहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 है तो सबसे पहले 0 तो लिखा नहीं जाएगा, तो 0 से बड़ी संख्या क्या है, 4, तो उसको लिखेंगे, फिर आपका 0 लिखा जाए। अब बताइए 4 से बड़ी कौन सी संख्या है, 7, और सबसे बड़ी संख्या 9 है जो कि लास्ट में रहेगा। अंतर का मतलब हमने बताया घटाना, घटा दीजिए। तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, यहाँ बचा 3, 1 कैरी लेंगे 13 हो गया, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, यहाँ बचा आपका 6 लिख लीजिए, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 5। तो आपका 5661 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 5661। अगला संख्या देखिए, इन्होंने कहा, अगली सवाल, 2 संख्याओं का योगफल 8 है और गुणनफल कितना है, 15 है। तो ठीक है, हमने कहा अगर 2 संख्या
आपको नहीं पता है तो हम कह रहे हैं एक को ले लीजिए ए, तो और कह रहे हैं योगफल और दूसरे को बी। तो योगफल करने का मतलब ये है कि दोनों को जोड़िए, कितना आएगा। तो इन्होंने बताया 8 है, तो हमने कहा a + b = 8 होगा। और कह रहे हैं कि अगर उन्हीं का गुणा किया जाए तो कितना आता है, a × b बराबर आपका 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है, तो हमने कहा ठीक है, इनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/a होगा, दूसरा 1/b होगा। अब इन्हीं का योगफल ज्ञात करना था, तो हमने बताया है आपको कि b का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा b, प्लस a का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा a, और नीचे का गुणा नीचे करेंगे a × b। तो अगर आप ध्यान दें तो आपको a + b दिया गया है तो ऊपर रखेंगे 8, और a × b दिया गया है 15 दिया गया है, तो यहाँ पे 15 दिया गया। तो इस प्रकार से 8/15 आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 9वां क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 5 लिखा हुआ है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 7 लिखा हुआ है। तीसरी संख्या लिखा है तथा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 × 5 × 7 की पावर 2 × 13 का मासा बताइए। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, बहुत ही आसान है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो एक बार संख्या को हम फिर से लिखते हैं। लिखा गया है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5 लिखा हुआ है। दूसरी संख्या क्या है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 7 लिखा हुआ है। और तीसरी संख्या क्या है कि 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4 × 5 × 7 पावर 2 × 13, ये आपको दिया गया। और इनका कह रहे हैं मासा बताइए। तो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और अगर देखा जाए तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। तो इसमें बताया जाता है कि मासा में अगर 2 नंबर्स या 3 नंबर्स दिए गए हैं तो मासा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें तीनों में पाई जाएंगी उसी को मासा में लिखा जाएगा। तो अगर ध्यान दें यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है। और यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो बताइए ऐसे कितने 2s हैं जो तीनों में पाए जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं पावर 2 सबसे कम ये है, तो 2 ही बार पाई जाएगी, तो यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2। ऐसे 3 के लिए अगर देखा जाए तो 3 की पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 4 है। तो सबसे कम पावर किसकी है, 3 की पावर 2, और यही तीनों में पाई जाएगी। तो इनटू करके हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 5 देखा जाए तो यहाँ पावर 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। तो सबसे कम घात कितनी है, 1, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 1। ठीक, अब देख रहे हैं 7 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन ऊपर है ही नहीं, तो 7 को लिखना ही नहीं है। यहाँ पे 13 लिखा गया है ऊपर वाली संख्या में नहीं, इसके ऊपर वाली संख्या में नहीं, तो उसको भी छोड़ देंगे। तो यानी कि हमारा जो मासा होगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पे देखा जाए, यदि, तो कहा गया है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। बहुत आसान सवाल है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे हमने कहा कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए हमने नंबर लिया 15, तो अगली संख्या आती है 16 और अगली संख्या 17, तो यानी कि 15, 16, 17 ये क्या है, क्रमागत मतलब लगातार आने वाली संख्या है। तो ठीक इसी तरह से इन्होंने कहा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल लीजिए। तो संख्या पता है नहीं,
और जो चीज़ नहीं पता होता उसको हम क्या मानते हैं, यक्स मानेंगे। तो यक्स की अगली संख्या क्या होगी, एक्स प्लस वन होगी, तो हमने कहा एक्स प्लस वन होगा। 3 संख्या लिए गए हैं तो उसके अगली संख्या क्या होगी, तो यक्स प्लस कह रहे हैं उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, और 2 सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 15। तो अगर आप ध्यान दें तो 1x 2x 3x, कितने x हो गए, 3x हो गए। और यहाँ पे 2 और 1 3, ये आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 15। प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3। अब 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। 3 गुणे में आ जाएगा भाग में, तो 3 1 3 3 चौक 12। तो यहाँ से आपका आ गया यक्स बराबर 4। लेकिन हमसे 4 नहीं पूछ रहा है, उन्होंने कहा कि बीच वाली संख्या का वर्ग। तो बीच वाली संख्या अगर आप देखें तो कितनी है, x प्लस 1। तो हम कह रहे हैं ठीक है, पहले x प्लस 1 निकालिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। हमने कहा ठीक, x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 1 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चल 11वां क्वेश्चन हमारा है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि। इनका पूछना यह है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या दी गई है और वो संख्या किस प्रकार से है जिसमें 4 अंक हैं या तो 4 से अधिक अंक हों तो 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी तो उसके पीछे के 3 अंक ले लीजिए। अगर उन तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाती है तो हम कहते हैं कि पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है संख्या सम है। संख्या क्या है, सम है। तो संख्या ऑलरेडी तो सम तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पीछे के 3 अंक कटने चाहिए। तो अंतिम अंक 8 से विभाजित हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अंतिम 2 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए नहीं, जबकि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा कि यदि पीछे के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो हम कहेंगे वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहा गया है 12वें क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखिए। 5 सेंटीमीटर को किस में लिखिए, किलोमीटर में। तो हम कहते हैं बहुत आसान है, करेंगे क्या कि 5 सेंटीमीटर है, अगर आपको सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करिए तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं 100 से भाग दे देंगे। तो जब हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में। लेकिन हमें आंसर मीटर में तो देना नहीं है, देना किस में है, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से फिर से भाग दीजिए तो आपका हो जाएगा 100। ये पहले से 1000 से भाग आप ये दे देंगे तो ये आपका मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। अब अगर ध्यान दो तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद 2 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें, तो कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो। कितना हो गया, 5 जीरो। अब 1 के बाद जब 5 जीरो है तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं होती। जब नीचे ऐसा हो कि 1 के बाद केवल 0 जीरो तो भाग देने की कोई आवश्यकता। 1 के बाद कितने जीरो हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 5 अंक से पहले दशमलव लगा दिया जाएगा। तो हमने कहा कि 5 है, 1 अंक हो गया, 2 3 4 5, और हमें 5 अंक के पहले दशमलव लगाना है तो हमने दशमलव लगा दिया। अब दशमलव को प्रेजेंट करने के लिए हमें आगे एक 0 बढ़ाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा किस में हो गया, किलोमीटर में। तो आपका आंसर होगा 0.0005। तो 0005 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
13वां क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो हम कहते हैं अगर कोई नंबर ऐसा हमें प्राप्त करना हो जो कई नंबर से कटे, तो इससे अच्छा है कि उसका एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकालने पर अगर वो संख्या इसमें एलसीएम वाली संख्या इसमें लिखी गई है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका गुणांक लिख लिया जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हम कह रहे हैं 2 से ये नहीं कटेगा तो इसको नीचे लिखिए, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, अभी भी 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, ये हो गया 5, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1, 5, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 1, 1, 1, ये हो गया। तो हम लिखेंगे, अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60, 60 ऑप्शन में है तो आपका आंसर ये होगा। अगर कहीं 60 आंसर में ना होता तो हम ये देखते कि 7 के टेबल का कोई नंबर आ रहा है कि नहीं, अगर आता तो हम उसको टिक कर देते हैं, तो लेकिन यहाँ पे 60 दे रखा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 60। अगली सवाल आपको ये दी गई है कि 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए भाग किससे देना है, इससे, किसमें, इसमें देना है। तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, कुछ भी हो सकता है। तो जिससे भाग देना होता है उसको हमेशा हम हर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, हर में। और जिसमें देना होता है उसको ऊपर, तो हमने लिखा दशमलव, नीचे दशमलव अगर लिखे तो ये हो गया। हम देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो हम क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ा दें अपनी तरफ से। अब अगर देखा जाए तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी हो गया है और दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों जगह से दशमलव हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। फिर हमने कहा कि अगर ऊपर वाली संख्या देखा जाए तो नीचे वाली संख्या तो 9 से कट रही है, तो देखें ऊपर वाली भी कटेगी कि नहीं। तो हमने बताया कि 9 से काटने का नियम क्या है, सभी नंबर यानी कि जो भी अंक नंबर दिए गए हैं इसमें, तो उनके अंकों का योग ज्ञात करिए पहले। तो 4 2 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 9 9 18, 9 के टेबल में 18 आता है, यानी कि 9 से कटेगा तो काट दो। 9 1 9, 100 आ जाएगा। 9 चौक 36, बचा 6, 9 7 63 और 9 1 9। फिर हम देख रहे हैं यहाँ 1 के बाद 2 जीरो, तो 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। तो इस तरह से 4.71 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा मिल रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः हो रहा है। कह रहे हैं ये 25 मिनट आगे अगर चल रहा हो तो सही समय क्या होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आपका समय 25 मिनट आगे चल रहा है तो आप क्या करिए 25 मिनट घटा दीजिए। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 25 है और यहाँ पे सिंपल जैसे हम सब घटाना करते हैं तो वैसे तो घटाना कर नहीं सकते हैं, तो हमें हो जाएगी दिक्कत। तो हम ये ऐसे करते हैं कि यहाँ से 7 से 1 घंटा इसको मिनट वाले को दे दिया जाए, तो हमारा आ जाएगा कितना, 6 घंटा ये, यानी कि 6:05 की जगह 65 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट इसको दे दिया गया। अब इसमें से आप 25 आराम से घटा सकते हैं। तो जब घटाएंगे तो घटाइए कितना आएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ऐसे आपका ये हो जाएगा, यानी कि 6:40 प्रातः होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे भी समझिए 7:05 हो रहा है, 5 मिनट घटाइए पहले तो 7 बज जाएगा।
और 7 बजने में से अगर 7 बज रहे हैं तो उसमें से 20 मिनट और कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6:40। आया समझ में। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहे हैं 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। कितना गया? 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं? आया समझ में। कह रहे हैं कि लड़कियां कितनी हैं? 20%। तो हमने कहा सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो 80 आपका है, इसमें से 20% कितना है? 20% लड़कियां हैं, जबकि 80% क्या होंगे? लड़के होंगे। कोई दिक्कत? पहली कंडीशन। दूसरे कंडीशन पे क्या कह रहे हैं कि अगर लड़कों की संख्या 70% कर दी जाए, तो हम कह रहे हैं अगर लड़कों की संख्या 70% होगी तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30%। कोई दिक्कत? तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कितनी लड़कियों को और सम्मिलित कर लिया जाए जिससे लड़कों का परसेंटेज कितना हो जाए? 70। हमने कहा अगर 80 से 70 कर रहे हैं तो परसेंटेज कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है लड़कियों की संख्या में। तो और लड़कियों की संख्या ही बतानी है तो हम क्या कहते हैं 80 का 10% निकाल लो। तो हम कह रहे हैं 80 का 10% का मतलब हो जाएगा 80 गुणे 10 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 8 लड़कियों को सम्मिलित कर लिया जाए तो हम कहेंगे लड़कों का अनुपात परसेंटेज कितना हो जाएगा? 70। तो 8 का ही आंसर दे रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो कह रहे हैं 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया, लेकिन समस्या ये कि छोटे बच्चों में ये कि इन्होंने इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी दे दी गई है तो क्या किए होंगे? गलती से इसको भी जोड़ दिए होंगे। तो पहले तो हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना चलना है? 1 किलोमीटर। दूरी कितना चलना है? 1 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है? 2 मिनट। तो हम कह रहे हैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और ये आपका 2 गुणे मीटर में मिनट को सेकंड में इतना हो जाएगा। तो चाल आपका इतना है। अब इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करते हैं। अच्छा, ये किस में निकला बाबू? मीटर प्रति सेकंड में। अब ये कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को अगर 4 मिनट में पार कर लेती है तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सही है। तो हम कह रहे हैं ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय कितना लग रहा है इनका? 4 मिनट। तो 4 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 4 गुणे 60 हो जाएगा। दूसरा, दूरी कितना चलना होगा? तो हम कह रहे हैं दूरी चलने का मतलब है कि 1260 मीटर तो चलना ही पड़ेगा। 1260 चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो रेलगाड़ी खड़ी है उसकी लंबाई भी चलनी होगी। तो हमने मान लिया उसको कितना यक्स हो गया एक्स मीटर। ये हो गया कुल दूरी। समय कितना लग रहा है? सॉरी, चाल। यहाँ पे क्या रहेगा? चाल। और चाल गाड़ी की क्या है? तो हमने लिखा है
1000 बट्टे 2 गुणे 60। तो अगर ध्यान दे तो ये सभी भाग में इधर आएंगे तो गुणा हो जाएगा और आएगा क्या 4 गुणे 60 गुणे 1000 बट्टे 2 गुणे 60 बराबर 1260 प्लस x हो जाएगा। तो 60 से 60 कैंसिल, 2 1 में 2, 2 दूना 4, कोई दिक्कत। तो ये आपका हो जाएगा कितना 2000 और यहाँ से 1260 है कि 50 है, 1250 सॉरी। तो इसको लाएंगे 1250 घटाएंगे बराबर x हो जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ 1 बचा था 1 में से 1 गया तो 750 मीटर। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? सी। चलिए ठीक। चलिए देखिए 18वां क्वेश्चन आपका है। कहा गया कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जाज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के अंकों का योगफल 235 है तो जाज ने अंक प्राप्त किए। बहुत ही आसान है, तो ध्यान दें कितने लोग हैं, रहीम है, दिनेश हैं, रहीम दिनेश और जॉर्ज हैं। अगर आप ध्यान दें तो कह रहे हैं रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किया इन्होंने। तो हम कह रहे हैं अगर दिनेश को यक्स मान लिया जाए तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी कि यक्स प्लस 10 हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहे हैं, जाज ने रहीम से 25 अंक कम, जाज रहीम से 25 अंक कम प्राप्त करते हैं। तो कम प्राप्त करने का मतलब घटा दीजिए। तो जब 25 अंक कम प्राप्त करने का मान आ गया कि 25 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -15, तो यक्स -15 होगा। फिर इन्होंने कहा अगर तीनों के अंकों को जोड़ा जाए तो कितना आ जाता है 235। तो हम कह रहे हैं ठीक है तीनों को जोड़ लीजिए। तो यक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस यक्स -15 और जोड़ने पे कितना आ रहा है 235। अगर आप ध्यान दें तो 1x 2x 3x हो गया और यहाँ पे 10 घट जाएगा तो -5 हो जाएगा बराबर 235। अब ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा और जोड़ने के बाद हो जाएगा ये 240। 3 गुणे में है तो आ जाएगा भाग में, 3 7 21 3 8 24। तो x का मान आपका कितना आ गया 80 आ गया। पूछा क्या जा रहा है, जाज ने अंक प्राप्त किए, तो जाज का अंक यही तो है 80। 80 में से 15 घटा दीजिए तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 65। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए बहुत ही सरल है। कह रहे हैं 10 गुणे 10 10 गुणे 10 प्लस 400 भागे 100 माइनस 50 माइनस 3 गुणे 10 30 हो जाएगा। इसको गुणा कर सकते हैं आप, 10 दयम 100 फिर प्लस 400 भागे, यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। अब 20 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब 80 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40 और 40 को इसमें 5 को इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 105। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला इन्होंने कहा कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना % है। बहुत सही।
तो हमने कहा कि परसेंटेज निकालना जब है तो कितना 360, ये आपका ग्राम में है तो ये किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को ग्राम में पहले कन्वर्ट कर लिए, फिर गुणे 100 कर देते हैं। तो 360 बटे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे जब, तो 1 किलो में 1000, तो 3 किलो में 3000 ग्राम हो जाएगा, गुणे 100। तो हम देख रहे हैं 1 0 2 0, 3 0 से 3 0 कटा, 3 1 3, 3 दूना 6। तो इस तरह से आपका कितना आ गया 12% आंसर आया समझ में। तो कृपया जो भी बच्चे इस पेपर को दिए हों तो अपना आंसर मैच कर लें, और जैसा भी उन्हें डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।